Yes, good afternoon, all of you. Ramjanki Vidyalaya, Champa Devi. Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. Good GHS afternoon, sir. Champa Devi. Good afternoon. 12.1 and 12.2 surfaces and volumes. ठीक है. सवाल जो शुरू किया था पिछले टर्न पर वो 12.2 का तीसरा सवाल था. एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है. यहां था ये. तो बताइए, ये सवाल शुरू किया गया था, ये सवाल करना है, बताइए. सर आप सर 3 नंबर वाला सर कल वाला ही बता दीजिए. अच्छा, तो एक. सर हम लोगों को समझ में भी आ जाएगा. हाँ ठीक है, आइए. एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है. इस सवाल में भाषा से यही धोखा होता है कि जो लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है और जो अर्धगोलाकार सिरे हैं उनमें हमें भेद करना होगा कि ये 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है अर्धगोलाकार का. आइए तीसरा सवाल हम लोग शुरू करते हैं. देखिए, पूरी लंबाई को कहा गया है. पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर ली जा रही है, ये बात ध्यान देनी है. ठीक है. ऐसे पूरी लंबाई की बात हुई है. व्यास 2.8 है, डायामीटर 2.8, तो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर. पूरी लंबाई की जब बात करेंगे तो इसको ध्यान दें कि ये 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई बनेगी. तो 1.4 रेडियस ये और ये. ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस की बात आ रही है. 1.4 सेंटीमीटर रेडियस की बात आई. ठीक है, तो 1.4 इधर निकल गया. ठीक है, और 1.4 इधर निकल गया तो 2.8 निकल गया. तो 5 में से यदि 2.8 निकाल दे रहे हैं तो कितना बचा? 2.2 बच गया. तो जो लंबाई सिलिंड्रिकल फॉर्म में बची है वो 2.2 बची है. ये ध्यान देना है. वास्तविक चित्रण ये है. कई बार धोखा हो जाता है कि 5 सेंटीमीटर ये सिलिंड्रिकल पार्ट ही ले लिया. ठीक है, और उसके बाद ये 1.4 और ये 1.4, तो 2.8 और जुड़ जाएगा तो लंबाई 7.8 आ जाएगी. लेकिन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, ठीक है, लंबे आकार की है. आइए अब देखना है. उन्होंने कहा 45 गुलाब जामुन बनाए गए हैं और 30% चीनी की चाशनी होती है एक में. तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी इसकी बात कहनी है. ठीक है, आइए पहले देखें कि आयतन कितना है. आयतन, ठीक है, वॉल्यूम कितना बनेगा ये देखना पड़ेगा. ठीक है, आयतन, कितना आयतन लें इस पर बात करें. चलिए, आयतन कितना चाहिए? सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट. ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसके बाद +2 हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार. ठीक है, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं. सिलिंड्रिकल पार्ट पाई आर, रेडियस वही रहेगी पाई आर स्क्वेयर एच, और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं
हेमिस्फेरिकल पार्ट फिर वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर में 2/3 है रादर देन 4/3, 2/3 पाई आर, रेडियस वही रहेगी क्यूब। ठीक है, देखिए अब क्या कॉमन मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन है, इसे बना लीजिए, आसान रहता है ऐसे, एच और प्लस कितना 4/3 आर, ये आया। अब वैल्यूज रखी जाएंगी तो ठीक रहेगा। ये भी देख लें कि पाई उन्होंने कहा तो नहीं है कि 3.14 लेना है, ठीक, उन्होंने कहा नहीं है कि पाई 3.14 लेना है, तो 22/7 ही रख लेंगे। रेडियस देख चुके 1.4, तो 7 लेने से अच्छा है 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट एच, कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट में लंबाई 2 है, और फिर से 4/3 रेडियस 1.4। ठीक है, ये आया। डेसिमल हटा लें, हटा लिए, ये 10 और ये 10, 7 से ये 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे की बातें लिखते हैं। 22 × 2 44 पहले से लिख लेते हैं, ये 14 बचेगा, ये 100 बचेगा, 10 × 10। ठीक है, आइए आगे देखें इसमें। ठीक है, ये कितना आएगा 2.2 है, और 14 × 4 56, 5.6, 5.6 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 बचे, 6 हुआ, 3 × 9 27 हो जाएगा, तो 3 × 8 24 आ जाएगा। 2 और बचेगा, 2 1.86 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1.86 ले लिया, 1.86। ठीक है, जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 14 × 4 56 की 6 हासिल, यहां जोड़ेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 × 4 56 की 6, 5, 14 × 4 56, 56 5 61, 616/100, और साथ में ये आया 1.86 एंड 2.20, 2.20, दिस इज 6, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4.06, दिस इज 4.06। ठीक है, ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, पूरा देखते हैं कितना आ रहा है, 100 से अभी भाग भी देना है। ठीक है, तो 6.16 डायरेक्ट लिख लें, 6.16 इंटू 4.06, ये वॉल्यूम आ रहा है। आइए बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 गुलाब जामुन, और साथ ही साथ 30% चाशनी मिलनी है, तो वो देखनी है। 6 × 6 36 की 6 हासिल 3, 6 × 6 3 9, 6 × 6 36, 0 0 और 0, 4 × 6 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 × 4 2 6, 4 6 24, कितने आए 6 9 10 1 10 1 5 2। ठीक है, 2 और 2 डेसिमल प्लेस, 2 और 2 डेसिमल प्लेस 25.0096, इसमें 45 गुलाब जामुन रखे गए हैं, और चाशनी कितनी है 30% ही है। ये सारे गुलाब जामुन जो 45 है उनका आयतन निकला, और 30% की बात की गई है। ठीक है, 30% की बात की गई, एक शून्य हट गया। ठीक है, और आसान बना ले। ठीक है, 5 से भी हटा सकते हैं इसे, ये 25 डायरेक्ट रख सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक शून्य आ चुका है, इसलिए अब जरूरत नहीं है उसकी कि 96 लिखा जाए, 2 डेसिमल प्लेस शून्य मिल चुका। ठीक है, इस तरह से, तो इधर 45 × 3 आ गया, और डायरेक्ट 25 कर लेंगे। 40 × 3 120, और 5 15 135। ठीक है, और अगर बहुत बारीक उत्तर लेना चाहते हैं तो 25.0096 कर ले, कभी कभी मजा आता है। ठीक है, इन सब चीजों को करने में भी। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए
25.0096 इंटू 135, ठीक है, ये कर लिया। और बटे कितना, 10 भी है, तो वो 10 लिख लेते हैं, या बाद में डेसिमल और शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आइए, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 45, 3 48 की 8 हासिल 4, 5 0 0, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 10 और 2 12, ठीक है। 3 से 6 18 की 8 हासिल 1, 3 27 28 की 8 हासिल 2, ठीक है। 3 0 0, 3 15 की 5 हासिल 1, 3 6 1 7, फाइनली 6 9 0 0 5 एंड देन 2, कितना आ रहा है 0, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 4 1 5 8 13, 6 19 की 9 हासिल 1, 2 1 3 9 12 की 2 हासिल 1 6, 5 और 2 7, 7 5 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 3, ठीक, आ गया। क्लियर हुई चीज। तो डेसिमल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है, यहां पर आया पहले, ठीक है। उसके बाद 1/10 और है, तो बटे 10 और कर दिया, तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो गया। तो जब एक डेसिमल और शिफ्ट हो गया तो आ गया 337.6296 इसी को 338 हो सकता है लिख दिया गया हो क्यूबिक, ठीक है, सेंटीमीटर। उत्तर देखते हैं क्या आया है। थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम 12.2, थर्ड प्रॉब्लम 338, बढ़िया उत्तर, ठीक है। 338 लगभग 338 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रहे। बस सवाल में गलती क्या हो जा रही होती है, 5 सेंटीमीटर पूरा आकार है गुलाब जामुन का, ठीक है, हाँ, और अंदाज भी ले, इसमें 5 रख देंगे तो इसका आकार सही नहीं दिखेगा, ठीक है, और ये 2 इंच सही है, ठीक है ना, क्योंकि 1.4, ठीक है, इसके रेडियस में जा रही है तो 2.8, तो सही आकार लेगा, ठीक है। अच्छा, तो उत्तर आ गया, देख लीजिए कैलकुलेशंस किस तरह से किए गए हैं, ये ध्यान दें, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा फॉर्मुलेट किया गया, बाद में वैल्यूज फीड की गई, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर मल्टीप्लिकेशन कैरी किया गया है। 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, वो भी संभव था, ठीक है, लेकिन बहुत बारीक उत्तर पाने की कोशिश की है, इसलिए 337.6296 आया उत्तर। अब अगला सवाल पूछिए, इसे लिख लीजिए और अगला सवाल पूछिए, 12.1 या 12.2 से किसी से भी। लिख लिया, बोलो नया सवाल। हाँ सर, नोट हो गया। तो अब नया सवाल 12.2 का या 12.1 का, जिसकी भी इच्छा हो। सर अब सवाल नहीं पूछना है। तो फिर अब हम नया सवाल दे रहे हैं, अगर सारे तुम्हें पहले से आते हैं तो नया सवाल दे रहे हैं, ठीक है। आइए आइए, उतार लिया ये, चलिए आइए। The largest cone is carved out from a solid cube of size 21 सेंटीमीटर। सॉलिड क्यूब है, देखिए सवाल दे रहे हैं, सॉलिड क्यूब, एक घन दिया हुआ है और उस घन से एक कोन निकाल लिया जा रहा है, ठीक, साइड इसकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कह रहे हैं लार्जेस्ट कोन, इससे सबसे बड़ा कोन जो निकाला जा सकता है, कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की साइड है, इससे लार्जेस्ट कोन कार्व्ड आउट है, तो मतलब उसका सर्कुलर बेस कैसा आना चाहिए, इसको टच करता हो सर्कुलर बेस, ठीक है। अगर सर्कुलर बेस इसे टच करेगा माने इस तरह का, ठीक है, ये, तो ये चारों जो वॉल्स हैं क्यूब की,
लिए वो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। इस पर कोण खड़ा कर दिया गया है ऐसे, जो ऊपरी फेस को टच करेगा, इस वाले, ठीक है, ये फेस। तो ये फेस, तो अब देखिए इसको ऐसे रख लीजिए, ऐसे कर देते हैं अंदर इसके, ठीक है, इस तरह से। और ये ऐसा कोण यहां जनरेट हो रहा है, ये कोण जनरेट हो रहा है, ये कोण निकाल लिया जाएगा इससे, ठीक है। The largest cone is carved out of a solid cube of side 21 centimeter. Find the volume of the remaining solid. Remaining solid की वॉल्यूम चाहिए। क्यूब से कोन ये निकाल लिया गया और ऐसा बना, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। हाइट 21 ही रहेगी कोन की भी, ठीक है। रेडियस 21/2 हो जाएगी, रेडियस 21/2 हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ वॉल्यूम के लिए कोन के क्या क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर पता हो गया, आधा रहेगा, और एच 21 रहेगा। तो उसका आयतन चाहिए, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। क्यूब से कोण निकाल लिया गया और अधिकाधिक बड़ा, ठीक है। तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है आर शर्मा सर की किताब की, ठीक है। और वो बोर्ड में पूछा गया है, 2015 में बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। रिमेनिंग सॉलिड, देखें, क्यूब से कोण निकाल दे रहे हैं तो रिमेनिंग सॉलिड बच जाएगा। क्यूब में कितना है, 21 गुणा 21 गुणा 21 क्यूब का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम 1/3, कोन का वॉल्यूम क्या लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई वी हैव 22/7। आर रेडियस कितनी ली है, 21/2, 21/2 आर स्क्वेयर। और हाइट कितनी ली गई है, 21 ही ली गई है, ठीक है। आसान कैलकुलेशन बन रहा है। 21 कॉमन आ गया 3 बार, देखिए 1 2 3 बार आया, और यहां भी 3 बार मिल गया, तो ये कॉमन बन गया 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। आइए, ये 1 बच गया, आगे क्या बचा, 1/3, ठीक है। ऊपर 22 भी है, नीचे क्या बचा, 7, ठीक है। 2 गुणा 2, और बच रहा है 21 कॉमन ले चुके हैं, तो 1/4, ठीक है। सरल करना चाहें तो कर लीजिए, ये 11 रहेगा और ये 2 रहेगा। तो क्या आया, 21 का क्यूब आ गया, वो भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद, ठीक है, कितना, 1 माइनस 11 बाई कितना आ रहा है, 2 गुणा 3 6 गुणा 7 42, ठीक है, इतना आया। आइए आगे बढ़ें, 42 माइनस 11 आ रहा है, ठीक है। तो 42 माइनस 11 कितना बना, ये 21 का क्यूब लिखा है। 42 में से 11 चले गए, कितने बचे, 31 बच गए, 31 और 42। थोड़ा क्यूब निकालने के लिए थोड़ा धीरज रखा कि हो सकता है कैंसिल हो, तो 21 चला जाएगा, ये 21 का स्क्वायर क्यूब निकालना नहीं पड़ा है, ठीक है। 42 आ गया, अब 21 और गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, 42 रह जाएगा। 21 का स्क्वायर याद रहे 441 है ना, गुणा 31 आया, बटे 2 आ गया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 और ये 441, ठीक है, गुणा 31, 441 गुणा 31 कितना आ रहा है, 441, और 3 एकम 3, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13, ठीक है। 1 7
8 3 1 13 8 71 13 8 71 बटे 2 कितना आया? 2 छक 12 1 2 9 18 2 तिहाई 6 1 2 पंचे 10 1 6935.5। ठीक है, बचे हुए सॉलिड का आयतन जानना था। ठीक है, तो वो आयतन में क्या हुआ, सॉलिड क्यूब था 4 और 2 6, 13 6 71, 13 और 6 71, 13 6 71। ठीक है, अब आ गया 6835.5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर बना। सवाल याद रहे कि 21 सेंटीमीटर की साइड का एक ठोस घन क्यूब दिया हुआ है, उसमें से कोण निकाला जा रहा है, लार्जेस्ट कोण। तो लार्जेस्ट कोण सर्कुलर बेस ऐसे, और ये पूरा सर्कुलर बेस ऐसे कवर करेगा अगर ध्यान दिया जाए, जैसे यहां दिखाया है फिगर में, यहां पर नहीं है लेकिन यहां दिखा रहे हैं कि वॉल्स को टच करेगा ये सर्कुलर बेस। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रहे। तो क्यूब से सॉलिड, क्यूब से कोण निकाल दिया है और वो इतना बचा। ठीक है, थैंक यू सर। श्री कृष्णा। और सवाल चुनकर लाइए।